हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि जो हमारा यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स कैसे बना, और हम ये देखने वाले हैं किसकी हेल्प से? बिग बैंग थ्योरी की हेल्प से। ठीक है गाइस, देखो पहले समय में भी ऐसे कई सारे साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, जिन्होंने थ्योरी दी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। लेकिन सबसे जो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, या हम बोल सकते हैं जो आपका मेन थ्योरी है अर्थ के ओरिजिन में, वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी, और ये आपकी मॉडल थ्योरी के अंदर आती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है अमेजिंग सी वीडियो, क्योंकि आपको भी जानना होगा कि जिस यूनिवर्स में आप रह रहे हो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, तो सिंपल से वर्ड में यूनिवर्स वो सब चीज है जो एग्जिस्ट करता है, जो भी मौजूद है वो सब क्या है? यूनिवर्स है। आपका जो स्पेस है, टाइम है, मैटर है, एनर्जी है, ये सब हमारा क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, ये सब आपका क्या है? यूनिवर्स। तो जो भी हमारा एग्जिस्ट करता है, हमारे आप बोल सकते हो चारों तरफ है, स्पेस है, टाइम है, मैटर है, एनर्जी है, वो सब हमारा यूनिवर्स। तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे अर्थ और यूनिवर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको गाइस ये भी क्लियर कर दूं। अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, एक कंपोनेंट है सोलर सिस्टम का, बट यूनिवर्स क्या है? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी चीजें मौजूद है वो क्या है? यूनिवर्स। और अर्थ हमारा क्या है? एक प्लैनेट है, एक कंपोनेंट है हमारे सोलर सिस्टम में। आई होप गाइस कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यूनिवर्स और अर्थ अलग अलग चीजें हैं और इनके अंदर क्या क्या अंतर है। ठीक है गाइस, यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, और जो हमारा अर्थ है वो आपका क्या है? एक प्लैनेट है, एक कंपोनेंट है सोलर सिस्टम का। ठीक है गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई बिग बैंग थ्योरी होती क्या है। तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके में समझाऊं, अभी मैं आपको एक समरी बता देती हूँ कि ये बिग बैंग थ्योरी हमारी क्या है। तो देखो गाइस, बिग बैंग थ्योरी का ये मानना है, इसका मतलब ये कहना है कि एक पॉइंट था, एक टीनी पॉइंट, एक स्मॉल पॉइंट था, ठीक है, उसे हम एटम भी बोल सकते हैं। और वो जो पॉइंट है गाइस, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कि वो पॉइंट हमारा, उसके अंदर विस्फोट हुआ, वो पॉइंट हमारा फटा, और उस पॉइंट के फटने से गाइस क्या हुआ? उस पॉइंट के अंदर एक धमाका हुआ, और उस पॉइंट में धमाका होने से क्या होता है? हमारा जो यूनिवर्स है वो बन जाता है, यूनिवर्स का ओरिजिन हो जाता है गाइस। अब आप सोचोगे कि एक पॉइंट में धमाका होने से यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो अभी हम जैसे आगे आगे पढ़ेंगे गाइस, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सिंपल बिग बैंग थ्योरी हमारी क्या है? एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, और इसका मानना यही है कि एक सिंगल पॉइंट था, स्मॉल पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं एटम, जिसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ, और उसके धमाके के बाद क्या हुआ? हमारा जो अर्थ है उसमें जो भी हमारा गाइस यूनिवर्स है वो ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो क्या है? द बिग बैंग इज हाउ एस्ट्रोनॉमर्स एक्सप्लेन द वे द यूनिवर्स बिगिन। मतलब कि बिग बैंग हमारी क्या है? एक थ्योरी है जो एस्ट्रोनॉमर यूज करते हैं अर्थ के, मतलब कि हमारे जो यूनिवर्स है उसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, ये क्या है? एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो वो थ्योरी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ठीक है, तो इसका मानना क्या है? द होल यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमोर्डियल एटम थ्रू एक्सप्लोजन। तो बिग बैंग थ्योरी का यही मानना है कि जितना भी हमारा यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ? एक सिंगल प्राइमोर्डियल एटम से, उसके अंदर एक्सप्लोजन होने से। ठीक है गाइस, और जो बिग बैंग थ्योरी है हम उसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एंड गाइस, क्यों बोलते हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम कि हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है। एंड गाइस, अभी आप अपना पूरा फोकस रखें सिर्फ समझने पर। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड गाइस, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो आप अभी अपना पूरा फोकस रखो सिर्फ समझने पर। तो देखो, अब हम देखने वाले हैं गाइस कि हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं। तो इन 1920 एडविन हम्बल ने एक एविडेंस प्रोवाइड किया और उन्होंने बताया कि हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं। ठीक है, 1920 में
एडविन हम्बल ने क्या प्रोवाइड किया, एक एविडेंस बोला। तो इन्होंने क्या एविडेंस प्रोवाइड किया था, तो इनका कहना ये था कि डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग। मतलब कि सपोज गाइज देखो, ये हमारा यूनिवर्स है और यूनिवर्स में ये हमारी गैलेक्सीज है और इनकी गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है गाइज। ठीक है, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है, देयर बाय द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। तो इन्होंने इस आधार पर बोला था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंस था गैलेक्सीज के बीच में वो बढ़ रहा था। देखो गाइस, अगर आप एक बैलून लो, अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे गाइस, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखना। आप एक बैलून लो, उस बैलून को ना आप थोड़ा सा फुलाना और इसमें ना डॉट डॉट बना देना। तो जब उस बैलून का साइज छोटा होगा तो वो जो डॉट है उनके बीच में स्पेस कम होगा। बट गाइस, जैसे ही आप उस बैलून में गैस हवा भरोगे तो उसके बीच का जो भी आपका मतलब बैलून में जो डॉट आपने बनाई उनके बीच का स्पेस भी बढ़ेगा। जब बैलून का साइज आप बड़ा करोगे तो जो डॉट आपने बनाई थी उनके बीच का स्पेस भी बढ़ेगा गाइस। तो इसी तरीके से जब हमारे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब यही है, अगर गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है गाइस। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है, जो अभी मैंने आपको बैलून वाला एग्जांपल बताया। जब आप बैलून लोगे, बैलून को थोड़ा सा फुलाओगे, उस पर डॉट बनाओगे, तो अभी स्पेस कम है। अगर आप बैलून ज्यादा फुला दोगे तो जो डॉट है उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा, लेकिन बैलून में डॉट के स्पेस के साथ साथ जो डॉट है उसका साइज भी बढ़ेगा। बट यूनिवर्स में ऐसा ये नहीं है। यूनिवर्स में सिर्फ गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ेगा, उनका साइज नहीं बढ़ने का गाइस। ठीक है, साइज इतना ही रहेगा गैलेक्सीज का जितना है, सिर्फ उनके बीच का स्पेस इंक्रीज होगा। और इसी आधार पर बोला गया है, इसी आधार पर कहा है एडविन हम्बल ने कि जो यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है, इसीलिए ही जो गैलेक्सीज है उनके बीच का स्पेस भी बढ़ रहा है गाइस। ठीक है, साइज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ स्पेस बढ़ेगा गैलेक्सीज का। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज है गाइस ये। ठीक है, साइंटिस्ट देखो, इस वाले पॉइंट में यही है कि साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। जो गैलेक्सीज है उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है, बट इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपेंशन है गैलेक्सीज का वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज, मतलब गैलेक्सीज का साइज नहीं इंक्रीज होगा, सिर्फ उनका बीच का स्पेस बढ़ेगा। ठीक है गाइस, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। अब गाइस आप कंफ्यूज मत होना, जो आपका ये बिग बैंग थ्योरी है ये डेवलप किसी और ने की है और ये एविडेंस प्रोवाइड किया, किसने एविडेंस तो आपको प्रोवाइड किया, एडविन हम्बल ने 1920 में। और जो बिग बैंग थ्योरी है वो डेवलप की है गाइस जॉर्ज लेमेट्री ने। जो आपके जॉर्ज लेमेट्री हमारे मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और ये आपको फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे। ठीक है गाइस, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया है एडविन हम्बल ने, लेकिन ये जो थ्योरी है ये डेवलप की है किसने, जॉर्ज लेमेट्री ने। ठीक है गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट था, उस पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ और जो हमारा अर्थ है वो जो हमारा यूनिवर्स है वो ओरिजिन हो गया हमारा। ठीक है, जो भी यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति हो गई। अब हम देखने वाले हैं गाइस कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, आई होप गाइस कि इतना आपको क्लियर होगा। अभी जो भी हमने पढ़ा कि भाई बिग बैंग थ्योरी क्या है और बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों बोला जाता है। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी की क्या क्या स्टेजेस है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स में। तो देखो गाइस, एक सेकेंड गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो देखो गाइस, सबसे पहले अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको मतलब थोड़ी सी स्टोरी तो इसके बारे में पता है कि हाँ भाई एक सिंगल पॉइंट था, स्मॉल पॉइंट, जो इसके अंदर ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और क्या हुआ गाइस, आपका जो यूनिवर्स है वो ओरिजिन हो गया। तो अब हम इसे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डीपली। तो देखो गाइस, एवरीथिंग इन यूनिवर्स वॉज कंटेनिंग इन अ स्मॉल बॉल, मतलब कि जैसे अभी हमने आपको बताया ऊपर भी कि जो यूनिवर्स है वो कैसे आपका ओरिजिन हुआ, एक स्मॉल बॉल या फिर हम बोल सकते हैं एक एटम से। उस जो वो बॉल थी गाइस, ना तो हम उसका साइज इमेजिन कर सकते हैं
उस बॉल का जो टेम्परेचर था गाइस वो भी इनफाइनाइट था, और उसकी जो डेंसिटी है वो भी गाइस, ना तो मतलब हम उसकी डेंसिटी मेजर कर सकते थे गाइस, ना उसका टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था उस टाइम, और जो उसका साइज था वो भी काफ़ी स्मॉल था। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आया उस बॉल के बारे में, जिस बॉल में ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से यूनिवर्स ओरिजिन हो गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसका, उस बॉल की बात कर रहे हैं गाइस हम। उसका साइज इतना छोटा था कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था, इन्फिनाइट था, और गाइस उसकी जो डेंसिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब देखो गाइस उसकी डेंसिटी कितनी बड़ी होगी, तभी तो आपका जो सब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें वो सब डेवलप हुई, यूनिवर्स आपका ओरिजिन हुआ। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करने वाले अराउंड 13.8 बिलियन ईयर बिफोर। अब देखो गाइस इसमें एक चीज़ और है, आप किसी बुक में देखोगे 13.5, आप किसी बुक में देखोगे 13.7, एंड अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो गाइस आपको वहाँ मिलेगा 13.8। ठीक है, गूगल पे आपको क्या मिलेगा, 13.8 ईयर एगो। ठीक है, एगो बिफोर हम लिख सकते हैं। तो गाइस आप ना मतलब अगर इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, मैंने अभी गूगल वाले लिखा है 13.8, लेकिन अगर आपकी बुक में 13.5 है गाइस तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर लेना। ठीक है, एक बार गाइस आप क्लियर कर लेना, कभी आप एग्जाम में 13.8 लिखे और आपके जो टीचर आपके नंबर काट ले। ठीक है गाइस, तो आप एक बार ये कंफर्म कर लेना। तो अभी हम देखने वाले हैं, देखो अभी हम बात कर रहे हैं गाइस हम 13.8 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, प्रेजेंट से 13.8 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, एक हग मतलब हमारा गाइस होता है बड़ा एक्सपेंशन हुआ था, किसके अंदर एक बड़ा सा एक्सपेंशन हुआ था, और उसी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं गाइस बिग बैंग। ठीक है, देखो गाइस एक आम का पॉइंट था, एक हमारा स्मॉल सा पॉइंट था, एक स्मॉल सी बॉल थी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक स्मॉल सा एटम था 13.8 बिलियन ईयर एगो, जिसके अंदर एक बड़ा सा धमाका हुआ था, एक क्या हुआ था गाइस, एक्सप्लोजन हुआ था, और उसकी वजह इसी एक्सप्लोजन को कहा जाता है बिग बैंग। ठीक है, और इसके धमाका होने के बाद गाइस क्या हुआ था, हमारा जो यूनिवर्स है वो ओरिजिन हो गया था गाइस। ठीक है गाइस, एक बड़ा सा क्या हुआ था गाइस, एक मतलब जो भी हमारी स्मॉल बॉल थी इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था गाइस, जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंस हुआ था गाइस। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ था, किसके बारे में, किसका एक्सपेंशन हुआ था गाइस, यूनिवर्स का, और उसी एक्सपेंशन को कहा जाता है गाइस बिग बैंग। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो एक्सपेंशन हुआ था, ये जो एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग का, इसकी वजह से क्या क्या चीजें मतलब आपकी ओरिजिन हुई थी। तो गाइस इस एक्सपेंशन से एक तो आपका एनर्जी है, स्पेस है, टाइम है, ये सब क्रिएटेड हुआ था, और हमारे जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है वो बने थे, और 3 मिनट के अंदर गाइस एक पहला जो हमारा एटम है वो क्रिएट हुआ था गाइस। ठीक है, इस एक्सप्लोजन से जो भी स्मॉल बॉल के अंदर जो भी एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ था गाइस, एक बड़ा सा एक्सपेंशन हुआ था, मतलब कि चीजें फैली थी, यूनिवर्स हमारा ओरिजिन हुआ था, और पहले 3 मिनट में गाइस सबसे पहला एटम क्रिएट हुआ था। ठीक है गाइस, इसके बाद देखो गाइस हम गाइस अब हम देखने वाले हैं 4th पॉइंट। तो गाइस 4th पॉइंट का मतलब ये था, देखो गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो स्मॉल बॉल थी, एक स्मॉल पॉइंट था, इसका टेम्परेचर भी गाइस काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, उस टाइम पे इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था, बट अगर हम बात करें विद इन 300,000 ईयर फ्रॉम द बिग बैंग, मतलब कि बिग बैंग होने के 300,000 बाद की अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हुआ गाइस कितना, 4500 केल्विन, एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। तो देखो गाइस जब ये बिग बैंग हुआ था तो ये जो हमारा जो पॉइंट था गाइस उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था गाइस उसका टेम्परेचर, कि जो हमारा यूनिवर्स है उस टाइम पर हमें नहीं दिख रहा था अच्छे से, मतलब हमें उस टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा था गाइस, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। बट इस बिग बैंग होने के 300,000 ईयर की अगर हम बात करें फ्रॉम द बिग बैंग, इसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, क्योंकि हमने गाइस क्या बताया, वो पॉइंट के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बनी, चीज़ें फैली। तो गाइस अगर कोई भी चीज़ गाइस देखो, अगर आप कोई गर्म चीज़ ले रहे हो, आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हैं अगर आप उसे कटोरी में, मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ ली प्लेट में गाइस, आप उसे फैला देते हो, उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गाइस वो कम हो जाता है ना, होता है ना कि बड़े बर्तन में अगर हम कोई भी सामान लेते हैं गाइस, उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है गाइस। तो जैसे जैसे बिग बैंग होने के बाद जो चीज़ें हैं वो स्प्रेड हुई, वो फैली,
तो हमारा जो क्या है, इसका जो टेम्परेचर है गाइस वो ड्रॉप डाउन हो गया, उसका जो टेम्परेचर है वो घट गया और हमें ना चीजें साफ दिखने लगी। मतलब जब तक नहीं दिख रही थी, एकदम से अगर हम ये जैसे आपका हुआ था बिग बैंग पॉइंट, एकदम से हमारा जो एक्सप्लोजन हुआ था स्मॉल पॉइंट के अंदर, उस टाइम पे कोई भी चीज क्लियर नहीं थी क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई था। बट जैसे जैसे गाइस ये बढ़ता चला गया, ठीक है, इसके अंदर मतलब एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ गाइस, चीजें दिखने लगी, यूनिवर्स जो भी हमारा जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट होने लगा। मतलब हमें समझ में आया कि हाँ गाइस अभी अर्थ बना, ये गैलेक्सीज बनी, सब चीज हमें क्लियर होने लगी। किसकी वजह से, टेम्परेचर क्योंकि गाइस नॉर्मल हो रहा था, ठीक है। तो बिग बैंग हमारा क्या है, एक सिंगल पॉइंट था, उसके अंदर गाइस देखो मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइस और ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप ये वाला जो डायग्राम है वो जरूर बना के आना। देखो गाइस ये वो वाला पॉइंट है, उसके बाद ये जो पॉइंट है इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ गाइस, एक्सप्लोजन होने के बाद गाइस ये जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर देखो गाइस आपकी गैलेक्सीज है, तो अभी गैलेक्सीज का जो स्पेस है वो कम है। बट हमने क्या बताया था कि जो ये जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा था, और हमें पता कैसे चला, क्योंकि ये जो गैलेक्सीज है उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा था गाइस। तो कोई स्टार्टिंग में गैलेक्सीज के बीच का स्पेस कितना कम है, लेकिन बाद में जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है गाइस, बोला जाता है मतलब कहा जाता है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है गाइस, ठीक है। जैसे नए नए प्लैनेट्स बन रहे हैं, नई नई चीजें हो रही है, तो जो यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। किसके आधार पर बोल रहे हैं गाइस हम, बिग बैंग थ्योरी के। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक पॉइंट था आपका, उस पॉइंट के अंदर गाइस ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ये जो यूनिवर्स है ये बना और यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। तो उस टाइम पे देखो इसके बीच में जो स्पेस है गैलेक्सीज के बीच में कितना कम है गाइस, लेकिन देखो यूनिवर्स और एक्सपेंड हुआ और जो गैलेक्सीज का साइज है वो सेम है, ठीक है, लेकिन जो इनके बीच का स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है गाइस। उसके बाद यूनिवर्स और एक्सपेंड हुआ और इनके बीच का जो साइज है, इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता चला गया, बट साइज गाइस इनका ऐसे ही रहेगा, साइज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ स्पेस बढ़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी गाइस, आई होप कि आपको क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।